भागलपुर में जनसुराज की मानव रैली 60% मतदान का बिगुल। एन न्यूज लाइव पर आज की बड़ी खबर। भागलपुर में आज जनसुराज पार्टी ने मतदाता जागरूकता मानव रैली निकालकर पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। घंटाघर चौक से शुरू हुई इस रैली को रवाना किया जनसुराज के संरक्षक प्रोफेसर अशोक झा ने, जबकि संयोजन किया प्रोफेसर देबज्योति मुखर्जी ने। रैली का मकसद था कि भागलपुर विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से ज्यादा मतदान कराना। एन न्यूज लाइव को जानकारी साझा करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर देबज्योति मुखर्जी ने कहा कि भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। 2005 में 55%, 2010 में 53%, 2015 में 40%, 2020 में 45% और 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 40%। प्रोफेसर डॉक्टर देबज्योति मुखर्जी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। हम लोग बाइक रैली, मानव रैली के बाद कार रैली जैसी कई योजनाएं भी लाने वाले हैं। जनसुराज का दमदार स्लोगन, भागलपुर में हो 60% मतदान, बड़े शहरवासी का मान सम्मान। आज की रैली में बड़ी भागीदारी नगर अध्यक्ष छोटे लाल शाह, महिला अध्यक्ष कविता राय, आदित्य नारायण झा, गोल्डन मंडल चंदन कुमार, डॉडर अभिरंजन नियाजुद्दीन, आशीर्वाद मणि, रूबी चक्रवर्ती, मधुमिता, अमृत ज्योति, सागर, विशुदास, गोपाल दास, मंजर आलम, मोसाइन, अनिल यादव, विश्वजीत घोष, अमित घोष, मिंसार अंसारी, रेखा मंडल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। जनसुराज की यह मुहिम साबित कर रही है कि अगर भागलपुर जागेगा तो बिहार बदलेगा, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त है ज्यादा से ज्यादा मतदान। जितना अच्छे आदमी के चुप रहने से होता है, अच्छे आदमी आप घर में चुप नहीं बैठे, आप निकलिए। आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है, जो मतदान का अधिकार है, उसको आप मतदान करें। भागलपुर में हो 60% मतदान, बड़े शहरवासी का मान सम्मान। ये जनसुराज पहला राजनीतिक पार्टी है जो जनता के लिए काम कर रहा है। जनता जो चाह रहे हैं, जनता की जो जरूरत है, उस पर बात कर रहे हैं। हम लोग आज मतदाता जागरूकता रैली निकाले हैं कि आप लोग निकलिए, आप लोग अपने घर में मत बैठिए। आप लोग को ये अधिकार नहीं है बोलने का कि गलत आदमी चुनता है, क्योंकि आपने वोट। लगातार मतदान गिरते चला जा रहा है, 42% पे आके टिका है। वो भी तब जब 39% मतदान 3:30 बजे होने के बाद डीएम साहब को निकलना पड़ता है और मस्जिद से ऐलान होता है कि आप घर में नहीं बैठ के वोट करें, तब जाके 42% हो रहा है। अब क्या हम 0% पे चले जाएंगे? क्या गणतंत्र का जो ये अपमान हो रहा है, इसको कितना दिन सहा जाएगा? जनसुराज जबकि जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए आया है, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता की बात करते हैं, तो अभी हम लोग मतदान जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि आप अगर मतदान नहीं करके घर में बैठते हैं तो आपको कोसने का अधिकार नहीं है। आपको घर से निकलना है, वोट करना है, अच्छे लोगों को वोट करना है, चुनना है अच्छे लोगों को, और तब जो है जनता का सुंदर राज कायम होगा। आइए सर, अजय, ये जागृत रैली से क्या असर पड़ेगा ये तो आप लोग बताएंगे बाद में, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि ये श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं। पिछले महीना भी लास्ट रविवार को हम लोग करते हैं, बाइक रैली निकाले थे सारे शहर में। आप लोग भी बोले थे कि चर्चा का विषय है। अभी हम लोग ये मानव रैली निकाल रहे हैं, पैदल रैली। इसके बाद हम लोग कार रैली भी निकालेंगे और भी बहुत तरह का रैली निकालेंगे, क्योंकि जागरूक अगर हो जाएंगे तभी अच्छे लोग चुन के आ पाएंगे। तो इसलिए इसका प्रभाव तो पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं बोल के उत्साह भी बढ़ रहे हैं, उत्साह बढ़ रहे हैं बोल के आप देखते हैं संख्या भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज शताधिक संख्या में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी, क्या इसके जरिए कहीं न कहीं पार्टी का प्रचार प्रसार करने का कुछ मकसद है? देखिए, अगर अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा तो उसका नाम होगा। अच्छा आदमी अगर अच्छा प्रयास करेगा तो उसका नाम होगा। जो आदमी बीपीएससी में टॉप करता है तो नाम होता है ना भाई। कोई आदमी आईएएस बनता है, नाम होता है ना। तो आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम होगा। अभी तो बिना कुछ किए ही आदमी नाम चाहता है, तो जनसुराज काम करेगा तो जनसुराज का नाम होगा। आइए छोटेलाल जी, नगर अध्यक्ष। मैं प्रोफेसर देबज्योति मुखर्जी, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे साथ हमारे मेंटर भी हैं अशोक झा जी, और भी पूरे नगर इकाई के द्वारा ये प्रोग्राम निकाला जा रहा है। तो सारे लोग हैं, किसी एक का प्रोग्राम नहीं है, पूरा नगर इकाई का प्रोग्राम है। देबज्योति दादा अभी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लास्ट टाइम जो है सो चुनाव में मतदान का प्रतिशत 42 था। अभी मतदाता को हम लोग को जागरूक कर करके घर से निकालने का कोशिश करना है कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना है। संविधान जो हम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि अच्छे नेता को चुनना है, तो वो जब तक घर से निकलेंगे नहीं, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम लोग अच्छे नेता को नहीं चुन पाएंगे। जनसुराज पार्टी कहती है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो सामूहिक प्रयास तब होगा जब सही लोग का सिलेक्शन होगा, और सही लोग का सिलेक्शन चुनाव तब हो पाएगा जब हम लोग घर से निकल करके चुनाव उनके लिए कर पाएंगे। और जनसुराज पार्टी का यही एक मेन उद्देश्य है। और साथ साथ आप ये भी कहना चाहते हैं कि अब जो है सो विरासत से सियासत की राजनीति नहीं चलेगी।
विरासत में जो सियासत मिलता है अब वो नहीं चलेगी। जिसके उमंगों में जान होगा आसमान उसी का होगा। और जन सुराज पार्टी लोगों को जगाने का काम इसीलिए कर रही है। मतदाता जागरूकता रैली हम लोग इसी तरह से निकाल रहे थे, निकालेंगे। और ये हर एक राजनीतिक पार्टी का ये एक जो है सो आप कह सकते हैं राजनीतिक धर्म है कि चुनाव में जाने से पहले अपने लोगों को जनतंत्र के बारे में, जनता को विश्वास दिलाना होगा कि हमें राजनीति में आकर के चुनाव में हमें क्यों अपनी भागीदारी लेनी चाहिए और लोगों को जगाना चाहिए। तब हमारा मतदाता का जो है सो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और सही लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र का हम लोग जो है सो एक निर्माण कर सकेंगे। मेरा नाम आदित्य नारायण झा हुआ। अभी हम चुनाव प्रबंधन टीम जन सुराज पार्टी में जो है सो जिला चुनाव प्रबंधन टीम में हम जो सो पर्यवेक्षक हैं, जोनल पर्यवेक्षक के रूप में हैं। धन्यवाद। शाह है और जन सुराज से नगर अध्यक्ष हम हैं। लोगों का ऐसा है कि विश्वास नेताओं के ऊपर से उठता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि दिन प्रतिदिन बरसों दर बरसों जो वोटिंग प्रतिशत है वो घटते जा रहा है। तो उसको लेकर हम लोगों का जो सही सोच और सामूहिक प्रयास है, अच्छे लोगों को जनसुराज में लाना और अच्छे लोगों को सपोर्ट करना और अच्छे लोगों को जनसुराज द्वारा टिकट देना, ताकि लोगों का जो चुनाव से नेताओं से भरोसा उठा है वो जगे और लोगों को लगे कि नहीं भाई अब जो है धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोगों का आना शुरू हो गया है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी हम ऐसा कोई चुनाव का सोच नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टी अगर चाहेगी तो उसका हम स्वागत करेंगे। छोटे लाल शाह, नगर अध्यक्ष, भागलपुर। ये जो जागरूकता अभियान है उसका मकसद है कि जनता का लोकतंत्र पर और संविधान पर भरोसा कायम रहे। हम लोग जागरूक कर रहे हैं जनता को कि आपको जो भी समझ में आता है किसी न किसी पार्टी को आप वोट दीजिए, क्योंकि मतदाता का देख रहे हैं उदासीन है पूरी तरह से। और जनस्वराज ने स्पष्ट कहा है कि इस बार राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, पूरा व्यवस्था परिवर्तन होगा। आज़ादी के बाद सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल जाती थी। पार्टी का सोच है कि पूरा व्यवस्था बदले, इसके लिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम 40 से चाल करके उम्मीदवार का चयन करेंगे, जो स्वच्छ छवि के होंगे हम उसी को टिकट देंगे। तो हम लोग निकले हैं जनता को समझाने के लिए कि आपको जो भी समझ में आता है समाज में या राजनीतिक व्यवस्था में क्या गड़बड़ी है, आप आके अपना मतदान जरूर करें। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा है अगर मैं गलती से भी अगर किसी उम्मीदवार को, गलत उम्मीदवार को टिकट दे दिया तो आप उसको वोट नहीं दीजिए, जो अच्छा उम्मीदवार है उसको टिकट देके सरकार बनावे। धन्यवाद। मेरा नाम 2025 की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के। N News Live.